आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पर्सनल फेवरेट शो शार्क टैंक, रोडीज के बाद अगर कोई इतना बढ़िया शो लगा है वो शार्क टैंक सीजन 2 सीजन 1 दोनों ही। रोडीज पहले हम देखा करते थे बट अब शार्क टैंक ने बाजी मार ली है। कमाल। अनुपम मित्तल को तो सुनने के लिए मैं बेताब रहता हूं कि भाई वो कब बोलेंगे, अनुपम मित्तल कब बोलेंगे और मैं कब सुनूंगा। बहुत ही जबरदस्त बोलते हैं। मेरे फेवरेट शार्क पीयूष बंसल, बट हम सबके फेवरेट शार्क अश्विनी ग्रोवर। सीजन 2 में अश्विनी ग्रोवर तो है नहीं तो मजा नहीं आ रहा है। कुछ भी कहो यार, उन्होंने 4 चांद लगा दी थे शो में, ठीक है। लेकिन काफी कुछ गड़बड़ भी हो रही है शार्क टैंक में। हर्ष गोइंका ने हमने देखा पहले शार्क टैंक को पूरा फिगर्स शेयर किए कि खुद इन्वेस्ट करने वाले लॉस में चल रहे हैं। फिर उसके बाद रिकॉर्ड की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, और अभी कुछ लोगों ने जो शार्क टैंक सीजन 1 में आए उन पे कुछ आरोप लगाए हैं, शार्क्स पे कुछ आरोप लगाए हैं। तो क्या ये पूरा का पूरा स्कैम चल रहा है? हम बात करेंगे इसकी, क्या बोला गया। लेकिन डेफिनेटली शार्क टैंक ने बदल के रख दिया सब कुछ, क्योंकि ऐसा शो बना नहीं। सबसे बड़ी बात, हमको भी, हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और इसमें मैंने बताया भी, एक लेक्चर भी लिया था कि क्यों शार्क टैंक इंडिया इतना बड़ा शो बना, क्योंकि हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। हमको भी नए नए प्रोडक्ट जानने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये भी आते हैं और लोग इसको खरीद भी रहे हैं। हाल ही में भी आपने देखा कि एक फाउंडर आया था, उसके जूते नहीं बिक रहे थे, वो रो दिया और एकदम रातों रात उसकी इन्वेंट्रीज बिक गई। वो बहुत ही एक इमोशनल एपिसोड था। लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा दिक्कतें, शार्क्स को यहां पे भयानक बैकलैश फेस करने को मिल रहा है। और अभी अक्षय शाह जो कि आई वेब के फाउंडर हैं, उन्होंने कुछ तड़कते भड़कते आरोप लगाए हैं। तो हम बात करेंगे आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। देखिए, रियलिटी शो की अगर बात करें तो शार्क टैंक को छोड़ दीजिए आप, लेकिन ज्यादातर रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होते हैं, ये आप मान के चलिए। भुवन बाम ने भी एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई थी। उन्होंने बताया था कि जब मैं गाना गाता था तो मैं एक रियलिटी शो में ऑडिशन देने गया, तो मैंने क्या देखा, जहां पे ऑडिशन हो रहा है वो जानबूझ के गड्ढे उन्होंने खोद डाले हैं ताकि वो स्टैम्पीड लोग एक के ऊपर एक गिरे और वो फिल्म कर ले और फिर उसका एड चलाए। वो चाहते हैं कि कुछ गड़बड़, वो चाहते भीड़, एक इंसान भले ऑडिशन के लिए ना आया हो, सब कुछ सही से हो, लेकिन वो चाहते स्टैम्पीड हो। इमोशंस को किस तरीके से यूज कर रहा है हम सबने देखा है। बच्चा, बूढ़ा, औरत, जिसकी जितनी ज्यादा इमोशनल स्टोरी, आ जाओ बेटा रियलिटी शो में, और नहीं है तो क्रिएट कर दो। इसीलिए रियलिटी शो बहुत तेजी से नीचे भी जा रहे हैं। बट ये 2 रियलिटी शो, एक तो कौन बनेगा करोड़पति और एक शार्क टैंक, ये कभी भी अपनी ब्यूटी नहीं खोएंगे, क्योंकि ये रॉ है। तारीफ बहुत हो गई, लेकिन अब बुराई भी करने का वक्त है। बुराई की बात करें तो भैया अश्विनी ग्रोवर है नहीं, और अश्विनी ग्रोवर ने तो धर के मतलब गजब फीडबैक दिया था। और मैं मतलब उनके इंटरव्यू सुनता हूं। हाल ही में अभी उन्होंने किताब लॉन्च करी थी, दोगलापन। पढ़ी आपने कि नहीं? भाई मैंने तो सुनी। मैंने अश्विनी ग्रोवर की ये ऑडियो बुक सुनी कुकू एफएम पे। देखिए, ये जबरदस्त चैप्टर्स, बेस्ट सेलिंग इस समय इंडिया में बुक है, और इसकी ऑडियो बुक आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। और ये 24 एपिसोड्स जो हैं ये आपको कुकू एफएम पे मिलेंगे। मेरा जो पर्सनल फेवरेट एपिसोड रहा वो है चैप्टर 6 डार्क फेस। ये किताब आपको लाइफ लेसंस देंगी। कुकू एफएम की बात करें तो ये भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 10,000 से ज्यादा शोज अवेलेबल हैं, और अभी कुछ नए फीचर्स इन्होंने ऐड किए हैं। आप गाड़ी चलाते चलाते ऑडियो बुक सुन सकते हैं, ड्राइव मोड पे। स्लीपर मोड में आप टाइम सेट कर सकते हैं, उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो ऑडियो शो खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अभी तो वैलेंटाइंस डे सेल चल रही है। 11 से 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे सेल है। लव 60 आपको कूपन कोड यूज करना है, 60% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप सोच सकते हैं, यानी कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 39 में मिलेगा, 60% आपको ऑफ मिलेगा लव 60 कूपन कोड यूज करने में। फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए याद रखिएगा, ये फर्स्ट मंथ के लिए है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करिए, प्ले स्टोर पे डायरेक्ट होंगे, कूपन कोड को अप्लाई करिए जो कि लव 60 है, और जबरदस्त कंटेंट का फायदा उठाइए। ओके, तो अब हम बात करते हैं शार्क टैंक, ठीक है। ये मैंने अभी एक लेक्चर बनाया था, ये 12 दिन पहले बनाया था, कि शार्क टैंक मतलब शार्क्स इन्वेस्ट करते हैं लेकिन वो खुद लॉस में है। देखिए, अमन गुप्ता को छोड़ दें, उन्होंने 80 करोड़ का प्रॉफिट बना। बाकी अमित जैन, अनुपम मित्तल, पीयूष बंसल, नमिता थापर, तो वैसे नमिता थापर के पिताजी की कंपनी है एमक्योर, विनीता सिंह जो है शुगर कॉस्मेटिक, तो ये सब के सब लॉस में है। अनुपम मित्तल ने अपना डेटा शेयर नहीं किया। फिर जब हर्ष गोइंका ने इस पे ट्वीट किया तो फिर अनुपम मित्तल काफी ज्यादा गुस्सा भी गए। उन्होंने दोबारा ट्वीट किया कि भैया ये सही आंकड़े नहीं है। तो पहले चीज तो यही होगी कि शार्क टैंक में इन्वेस्ट करने वाले खुद ही इस समय लॉस में हैं। एक मैं आपको चीज बताता हूं, देखिए स्टार्टअप कैसे काम करता है। प्रॉफिट मोटिव नहीं होता किसी का कमाना,
यहां पे कोई प्रॉफिट कमाता ही नहीं है, ठीक है। लॉस से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन कंपनी को पब्लिक जाना है ना भाई, सिंपल सी बात है, पब्लिक आप प्रॉफिट दिखा के ही जाओगे। शुरुआत में जैसे आपका एक बढ़िया आइडिया है, अब आइडिया है, उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आपको फंडिंग मिल गई, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई। अब उसके बाद आपको फंडिंग मिलती जाएगी, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट देखते ही नहीं है, वो बस देखते हैं कि कितना चलेगा, उसका मार्केट कितना बना और क्या ये पब्लिक जा सकती है, ठीक है। जब कंपनी को जब बढ़िया आंकड़े मिलते हैं, उनको जबरदस्त आंकड़े मिलते हैं, क्योंकि हर इन्वेस्टर यही मान के चलता है कि शुरुआत के दिनों में तो कंपनी लॉस में चलेगी ही, और अभी भी बड़ी बड़ी कंपनीज दे आर नॉट इन प्रॉफिट। बहुत ही इक्का दुक्का कंपनी होगी जो प्रॉफिट कमा रही होंगी, ज्यादातर कंपनीज प्रॉफिट में है ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जाना आपको पब्लिक है, आपको आईपीओ लेके आना है, और जब आप आईपीओ लेके आते हैं तो इन्वेस्टर्स को खूब सारा पैसा मिलता है, शेयर भाई पब्लिक हो जाते हैं, और वो कैश आपके सीधा बैंक अकाउंट में आ जाता है। क्योंकि देखिए पेपर पे कैश पे कोई फायदा नहीं हो, पेपर पे लिखा हुआ है बस, है ना, उससे क्या, लिक्विड बहुत ज्यादा जरूरी है, लिक्विडेट करना उसको बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो बेसिकली प्रॉफिट तो किसी का मोटिव होता ही नहीं है, जाना है सीधा पब्लिक, हमको शेयर बेचने हैं, दैट्स इट, और वहीं से हमारा पैसा आएगा। तो ये कंपनी जो है, ये खुद शार्क्स जो है वो लॉस में है, और हमने देखा है कि कई बार ये कमेंट करते हैं कि अच्छा आपका इतना मार्जिन कम था, आपका ये था, ये वो था, बट फिर भी अमन गुप्ता की अगर बात करें तो भाई उनके बोट ने तो वाकई में बैंड बजा दी है सबकी, मतलब जो JBL है, सोनी, सबकी बैंड बजा दी, सबको भगा दिया, और इनके अब बोट ही चलता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था कि भैया खुद लॉस में है, ठीक है। दूसरा एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी रिकॉर्ड पे, है ना, धीरज बंसल, सचिन सचदेवा, ये दो फाउंडर्स, ये पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगा था, और ये सोनी ने इस एपिसोड को ही काट दिया था, क्योंकि शार्क्स को इतनी गालियां पड़ी थी, इतनी गालियां पड़ी थी कि क्या बताएं। रिकॉर्ड की अगर बात करें तो इसमें कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि भैया देखो ये भी फैशन ब्रांड था, और एक तरीके से इन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च करते तो इनका जबरदस्त प्रॉफिट था। स्वरा भास्कर इनकी एम्बेसडर, धीरज बंसल से इंडियन एक्सप्रेस ने बाद में इंटरव्यू भी लिया, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस ये बताया कि देखिए मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, मुझे अच्छे फीडबैक मिले, ठीक है, लेकिन हां थोड़ा सा ह्यूमिलिटी कम लगी, ये इन्होंने बोला है, इन बिटवीन द वर्ड्स आप देख सकते हो, क्योंकि उनको और ब्रॉड माइंडेड, शार्क्स और ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए था। हुआ क्या कि अपना प्रोडक्ट लेके आए, अब ये अपना प्रोडक्ट लेके आए, अब जब ये आए, जब ये बात कर रहे थे, ठीक है, धीरज बंसल, तो थोड़ा सा आप अमन गुप्ता और यहां पे जो नमिता है, नमिता थापर का ऐसा लगा कि वो अजीब अजीब चेहरे बना रही है। अमन गुप्ता ने तो बोल दिया गुटखा खा के आए हो क्या, वो मॉक कर रहे थे, हंस रहे थे उनके ऊपर, ठीक है, धीरज बंसल के ऊपर। और एक ये भी यहां पे तर्क दिया जा रहा था कि ये इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं बोल पा रहे थे, तो इसमें धीरज बंसल ने बोला कि भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है, इनका जब इंटरव्यू लिया, और वी शुड बी प्राउड, ठीक है, हिंदी हमारी मदर टंग है तो वी शुड बी प्राउड, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा था। खैर ये शो इंग्लिश में नहीं है, ये हिंदी में ही है, बट वो डिक्शन से पता लग जाता ना कि आप हिंदी बोल पाते हो कि नहीं बोल पाते हो, तो ऐसा लग रहा था, ठीक है, तो इसलिए भी इसका मजाक। तो अब हुआ क्या कि जब डील की बात आई, क्योंकि इनका प्रॉफिट तो बहुत जबरदस्त था भैया, 2020 में इनका 2 करोड़ का प्रॉफिट था, 2021 में इनका 5 करोड़ का प्रॉफिट था। इनफैक्ट इन्होंने ये तक बोल दिया कि शुगर कॉस्मेटिक हमको फॉलो करता है, शुगर हमको फॉलो करती है, ठीक है ना। तो ये सब स्वरा भास्कर इनके ब्रांड एम्बेसडर, इतना बड़ा ब्रांड, समझ लीजिए डील तो पक्की, लेकिन यहां पे अमन गुप्ता, नमिता थापर ने यह कह दिया कि मैं अपने दोस्तों के जो कंपेटिटर होते हैं उनमें इन्वेस्ट नहीं करती। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है, क्योंकि हम खुद देखा है हमने कि दोस्त कैसे दुश्मन हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। यहां आपको लगता है ऐसा होगा, भाई ये सब धुरंधर हैं, इनके पास अच्छा खासा पैसा है, ये कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेंगे, दोस्त गया तेल लेने, सब पीछे जाओ, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब, तो यहां पे ये देखा गया। अगर ऐसा ही है तो ऐसी बहुत सारी डील्स आपने देखी होगी कि शार्क्स आपस में लड़ते हैं, दे फाइट विथ ईच अदर, नहीं हमको ये डील चाहिए, हमको ये करना है, ठीक है। लेकिन धीरज बंसल का यहां पे बहुत ही मैच्योर आंसर था, उन्होंने बोला कि देखिए ये उनके ऊपर डिपेंड करता है भाई, देखिए हम किसी पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, सही बात है भाई, मेरा भी पैसा है तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा ना कि मैं कहां पे लगाऊं कहां पे नहीं लगाऊं। तो उन्होंने बोला कि उनके ऊपर उनका हार्ड एंड मनी है ना, लेकिन हां थोड़ा सा जिस तरीके से मॉकिंग हुई वो, और फिर उसके बाद पैसा। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा यहां पे खुलासा किया है अक्षय शाह ने, जो कि iWeb के फाउंडर है। उन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट्स लिखे और उन्होंने यह बताया कि भाई पहली बात, जो शार्क्स बोलते हैं वो होता ही नहीं है, जो चेक्स आपको दिखते हैं वो डमी चेक्स होते हैं डील के। जैसे मैं बहुत इंटरव्यूज भी देख रहा था कंटेस्टेंट के, रेडिट पे उन्होंने इंटरव्यूज दिए, जब उनसे पूछे गए तो जो डील होती है वो बाद में भी चेंज हो सकती है, ऐसा नहीं है। जो आपको टीवी पे दिखता है वो 1 घंटे का एपिसोड, वो जैसे 1 घंटे की कोई पिच है, 1 घंटे का डिस्कशन होता है, लगभग 1 से 1.5 घंटा चलता है, आधा से 1 घंटा मान लीजिए, उसको 10 मिनट में कट किया जाता है।
तो वो जो चेक, वो पूरा का पूरा हिसाब किताब होता है ना, वो खाली डमी होता है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन असली आती है। अब उसमें बढ़ भी सकती है इक्विटी, घट भी सकती है, या बाद में भी नेगोशिएट होता है। टर्म्स एंड कंडीशन, पेपर तो बाद में तैयार होता है भाई। और कोई शार्क्स तो वापस भी ले सकते हैं डील अगर उनको समझ में नहीं आए। अक्षय शाह ने बोला कि भाई मेरी सीजन 1 में डील हुई थी, अब मेरी आईवेब पे डील थी, लेकिन मैंने मेल किया। अब जिन 2 शार्क्स ने मुझ पर पैसा लगाया था, उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, ना मेरा फोन उठाते हैं, ना मेरे मेल का रिप्लाई देते हैं। अब बताइए मैं कहां जाऊं, ना मुझे पैसा मिला, ना मुझे फंडिंग मिली है। और वो बताते कि ऐसा काफी लोगों के साथ हुआ है। तो ये तो बहुत भयानक, अगर वो सच बोल रहे हैं तो बहुत भयानक स्कैम हो गया एक तरीके से, राइट। ये तो मतलब समझ लीजिए कि, लेकिन बहुत सारे जो फाउंडर्स उन्होंने ये भी बोला कि भाई हमको प्रॉपर डील मिली है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे अक्षय शाह ने जो बताया है कि 50% और है जिनके साथ काफी कुछ ऐसा हुआ है। हम सब भाई पैसे के लिए जाते हैं, लेकिन अगर हमको वो नहीं मिलता। अब ये तो बात सही है कि भाई जो दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। दिखता तो टीवी पर बहुत कुछ है, वो पूरा आधे घंटे की, 5-10 मिनट की होती है पूरी की पूरी क्लिप। आधे घंटे का 5-10 मिनट में वो पूरा कंक्लूड करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो जो पर्दे के पीछे जब सब पूरा एपिसोड हो जाता है, उसके बाद जो उनकी टीम नेगोशिएट करती होगी वो अलग ही होंगे। साथ ही साथ यहां पे देखिए शार्क एक है, जैसे अगर अमन गुप्ता को ले लें, इतने सारे इन्वेस्टर्स और उन्होंने और भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ, तो वो ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं कि सबसे इंटरैक्ट करे, वो सबसे पर्सनली जाके मिले, या सबका पर्सनली, भले ही वो टीवी पे बोल दे कि आप हमारे साथ आ जाओ, मैं पर्सनली लगूंगा, इसमें मेहनत बहुत लगनी है, लेकिन ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। उनकी खुद भी कंपनी है, तो डेफिनेटली वो किसी टीम को, तो ये अक्षय शाह ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि भाई हमारे मेल का तो जवाब ही नहीं है, ना हमको फंडिंग मिली है। तो ये हिसाब किताब है। फिलहाल शार्क टैंक सीजन 2 अभी भी जारी है, मैं भी देखता हूं उसके एपिसोड भाई, और जैसा कि हमने बताया कि बहुत जबरदस्त है ना, मजा आ जाती है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जैसा कि हमने बताया, श्री ग्रोवर ने भी काफी तड़कते भड़कते आरोप लगाए थे वैसे शार्क टैंक सीजन 2 पे, और बोला कि भैया देखो मैंने सीजन 1 को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये जबरदस्त ऑडियो बुक आपको KuFM पे सुन सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि अभी वैलेंटाइंस डे सेल चल रही है, 11 से 14 फरवरी, 60% ऑफ है। लव 60 कूपन कोड आपको यूज करना है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, क्लिक करिए, आपको डाउनलोड करिए और जबरदस्त कंटेंट का फायदा उठाइए। फर्स्ट मंथ के लिए सिर्फ ये वैलिड है। थैंक यू सो मच।